24th February 2022, Russia started full-fledged war against Ukraine और इसके बाद यूक्रेन के तरफ से भी रिटेलिएशन किए गए हैं और आज 1 साल बीत चुके हैं, बट दिस वार इज स्टिल कंटिन्यूइंग। लेकिन इस वार में इस्तेमाल किए गए फाइटर जेट, गोला बारूद, मॉडर्न वेपन, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इन सब को पीछे छोड़कर सबसे बड़ा एक अस्त्र का नाम जो सामने आते हैं वो है ब्लैक मैजिक और काला जादू। 4 मई 2022 को न्यूज़ वीक में पब्लिश होते हैं कि अकॉर्डिंग टू रशियन जर्नलिस्ट कि यूक्रेन के तरफ से प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के ऊपर काला जादू या फिर ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल किया जाता है ताकि रशिया इस वार को हार जाए। सिर्फ यही नहीं, रिसेंटली चल रहा है आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में पाकिस्तान के शानदार हार के बाद पाकिस्तान जर्नलिस्ट क्लेम करते हैं कि बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह ने एक तांत्रिक कार्तिक चक्रवर्ती को बुलाए थे टू डू ब्लैक मैजिक ऑन पाकिस्तान। सो ब्लैक मैजिक, काला जादू, जादू टोना, विच क्राफ्ट, वुडू शब्द अलग अलग है लेकिन इंटेंशन बस एक ही है, दैट इज टू हार्म समवन विथ इविल पर्पस। ये एक इविल प्रैक्टिस और सैतानिक प्रैक्टिस है जो एंशियंट टाइम से चले आ रहे हैं। लेकिन आज इतने सालों के बाद जब हम लोग साइंस, टेक्नोलॉजी, लॉजिक इन सब के बारे में बात करते हैं, जब हम लोग लॉजिक के बिना कुछ मानने को भी तैयार नहीं है, तब भी इस दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस ब्लैक मैजिक, काला जादू इन सब को ब्लाइंडली विश्वास करते हैं और इन सब का प्रयोग अपनी जिंदगी में करते हैं। क्यों करते हैं ये सब कुछ आज इस वीडियो पर जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि भारत की कौन सी जगह पर आज भी लोग सबसे ज्यादा ब्लैक मैजिक और काला जादू का इस्तेमाल करते हैं और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि सच्ची में ये ब्लैक मैजिक, काला जादू होते हैं, साइंस क्या कहते हैं इस मामले में, ये क्या सच्ची में है या फिर बस लोगों को ठगने का एक जरिया है। इसलिए इस वीडियो को इन तक जरूर देखिए और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिए ताकि इस चैनल पर अपलोड किए जाने पर हर एक नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच जाए। क्योंकि एज आई ऑलवेज से इस चैनल में टाइम टू टाइम एक के बाद एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो आते रहेंगे और रहेंगे। Mexico City, home to 20 million people, most of them Catholics. The church forbids any dealings with witchcraft, saying it's the work of the devil. But for many Mexicans, the allure of magic, both good and evil, is irresistible. You know, people are sending pictures of their parents or grandparents or their children just born for blessings and for various things. So if we can do positive things with the image of a person, you must know we can also do negative things. His business went bankrupt. Now he spends his last money on the only person he believes can help him, Joko Bodo, the richest and most successful witch doctor in Indonesia. मैंने भूत देखा। कैसे पहचाना वो भूत है? मैंने जब देखा बहुत ऊंचा था, मैंने सबसे पहले उसके पाँव देखे, पाँव उल्टे थे। मैंने उसका सर देखा, सर उसका था ही नहीं और वो हंस रहा था। मैं जब सर खाई तो हंस क्या रहा था, ये क्या है, इसको हेलुसिनेशन कहते हैं। सो ब्लैक मैजिक, व्हाइट मैजिक, ये सब कुछ जानने से पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा व्हाट इज मैजिक। मैजिक क्या होता है? Magic is a particular practice by which your conscious mind can be controlled and regulated. मैजिक 3 चीजों के ऊपर बने होते हैं, एक है इल्यूशन, दूसरा है रियलिटी और तीसरा है बिलीफ। मैजिक के थ्रू एक इल्यूशन क्रिएट किए जाते हैं जिसको आपका दिमाग रियल समझने लगते हैं और जब आप उसको बिलीव करना स्टार्ट करेंगे तभी वो एक सक्सेसफुल मैजिकल ट्रिक होगा। माना जाता है कि 2700 BC में मैजिशियन डेडो एंशियन इजिप्ट में सबसे पहला मैजिक शो किए थे, जहाँ पर उन्होंने एक पंछी का सर बॉडी से अलग करते हैं और फिर उसको जोड़ते हैं। और समय के साथ साथ मेन स्ट्रीम मैजिक दैट इज डन जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस और सीक्रेट मैजिक अलग हो जाते हैं और यही सीक्रेट मैजिक और हिडन प्रैक्टिस, इसका भी टेक्निक सेम ही है, दैट इज टू कंट्रोल योर माइंड। इनफैक्ट एंशियंट टाइम से ही स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के थ्रू स्पिरिट से कनेक्शन बनाने का काम चले आ रहे हैं। इनफैक्ट इंसानों ने पहली बार पूजा, वर्शिपिंग इन सब कुछ का स्टार्ट किए थे डर के वजह से,
बिजली के डर से इंसानों ने पहली बार बिजली का पूजा स्टार्ट किए, तो फिर जंगल में आग लगने के डर की वजह से पहली बार आग का पूजा भी स्टार्ट किए गए। लेकिन तब इन सब कुछ करने के पीछे का जो इंटेंशन था, दैट इज टू डू गुड फॉर देयर कम्युनिटी। लेकिन समय के साथ साथ इंसान के अंदर का शैतान जागने लगे एंड दे स्टार्टेड इविल प्रैक्टिसेस और सैतानिक प्रैक्टिसेस जस्ट टू हार्म अदर्स। 2015 के अक्टूबर में हुए तंजानियन इलेक्शन में ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल हो सकते हैं, इसके बारे में तंजानियन गवर्नमेंट ने पहले ही अपने लोगों को अवेयर किए थे। लेकिन अल्टीमेटली ब्रूटल मैजिक परफॉर्म होते हुए देखे गए बाय अ विच डॉक्टर। The incident began and ended with tragedy. A small boy was killed by a hyena. Villagers, terrified and grieving, claimed the animal had been possessed by the sorcery of Sophia's mother and 3 other older women. The next night, the women were murdered, their homes destroyed. So, पूरी दुनिया के साथ साथ भारत में भी काला जादू या फिर ब्लैक मैजिक का प्रैक्टिस हजारों सालों से चले आ रहे हैं। बंगाल जो कि बहुत ही बदनाम है इस मामले में, लेकिन बंगाल को ब्लैक मैजिक कैपिटल बताना सही नहीं होगा, क्योंकि भारत के और भी कई सारी जगह है जहां पर ब्लैक मैजिक और काला जादू परफॉर्म किए जाते हैं, और वो भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में। जैसे कि ओडिशा के कोणार्क के सामने कुशभद्रा रिवर बैंक काफ़ी बदनाम है फॉर ब्लैक मैजिक, वेयर न्यूमरस बोन्स एंड स्कल्स आर फाउंड। केरला में भी एक विलेज है जिसका नाम है पेरिनोगोत्तुकारा, इज वेरी वेल नोन फॉर ऑल दिस इविल प्रैक्टिसेस। यूपी में भी द फेमस क्रिमिटिंग ग्राउंड ऑफ वाराणसी नेम्ड मणिकर्णिका घाट इज अनफॉर्चुनेटली द सेंटर ऑफ ब्लैक मैजिक। लेकिन इन सभी जगह को पीछे छोड़कर एक ऐसी जगह है जिसको काला जादू या फिर ब्लैक मैजिक का कैपिटल कहा जाता है। नहीं, बंगाल नहीं, आसाम के मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट में स्थित एक छोटा सा गांव मेयांग। ब्रह्मपुत्र रिवर के साइड में बसे मेयांग गांव एक खूबसूरत जगह है जहां पर पवित्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। लेकिन नेचुरल ब्यूटी के लिए ये जगह जितना ना फेमस है, उससे कई ज़्यादा सदियों से चलते हैं काला जादू प्रैक्टिस से जगह सुर्खियों पर है। इनफैक्ट इस गांव में अभी मेयांग सेंट्रल म्यूजियम भी है जहां लोग बाकाया टिकट खरीद कर आते हैं सदियों पुराने ब्लैक मैजिक टूल्स और स्टोरीज को देखने के लिए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस विलेज में टूरिस्ट का आना भी बढ़ चुके हैं और कमाई का एक अच्छा जरिया भी इन गांव वालों ने ढूंढ निकाले हैं। लेकिन सवाल एक ही है, आज इस 2023 में भी रहकर क्यों लोग इतने ज़्यादा ब्लैक मैजिक, काला जादू, इविल प्रैक्टिस इन सब का शेल्टर लेते हैं? जवाब सिंपल है, अशिक्षा। साल 1989 फिजिशियन डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर फाउंडेड महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, इन शॉर्ट मांस, जिसका पर्पस था अंधविश्वास, वशीकरण, जादू टोना, ब्लैक मैजिक, इन सब के खिलाफ लोगों के मन में जागरूकता फैलाना। और सिर्फ यही नहीं, इन्होंने मरते दम तक एक एंटी सुपरस्टिशन एंड ब्लैक मैजिक बिल पास करने में और एक सख्त कानून लागू करने में फाइट करते रहे। जळता कापूर जो जिभेवरती ठेवला होता, तर एखादी बाई जेव्हा सांगते की माझ्यामध्ये दैवी शक्ती आहे, माझ्या अंगात आल्यानंतर मी जळता कापूर हातावरती खेळवते आणि जिभेवरती ठेवते, तर कापराचा ज्वलनांक कमी असतो आणि कापूर हातावरती कसाही पडला तर तो वरून पेटत असतो। त्याच्यामुळे आणि कापराची वडी जाड असल्यामुळे मी जेव्हा जिभेवरती ठेवली तेव्हा कापूर वरूनच जळत होता आणि माझ्या जिभेला भाजत नव्हतं। और इसके नतीजे के तौर पे 20 अक्टूबर 2013 सुबह को ठीक 7:20 में पुणे के ओमकारेश्वर टेम्पल के सामने 2 गनमैन पॉइंट ब्लैंक रेंज से उनको 4 गोली दागकर हत्या कर देते हैं। और 18 दिसंबर 2013 को महाराष्ट्र सरकार 29th अमेंडमेंट में एंटी ब्लैक मैजिक बिल को पास कर देते हैं। समाजसेवी नरेंद्र दाभोलकर की हत्या के बाद आज महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने जादू टोना विरोधी कानून का अध्यादेश निकालने का फैसला किया है। इस कानून के लिए दाभोलकर पिछले 15 सालों से लड़ रहे थे। भानामती एक फॉर्म ऑफ ब्लैक मैजिक है। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कनाडा के लोग काफी दहशत में थे, लेकिन 27 अक्टूबर 2014 को इंडिया टुडे में छपे एक रिपोर्ट के अनुसार एक साइंटिफिक कमेटी इस घटना को पूरी तरह से खारिज करके दिखाते हैं कि उस प्रोविंस के मैक्सिमम लोग साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर में जूझ रहे थे। सो इस मामले में साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन क्या है?
क्या सच्ची में ब्लैक मैजिक, काला जादू ये सब होते हैं? आंसर है यस, इट डज एग्जिस्ट। लेकिन कैसे होते हैं ये सब कुछ अभी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। हमारे ये पूरे ब्रह्मांड ऊर्जा या फिर एनर्जी से भरे हुए हैं। अभी इस एनर्जी को अगर पॉजिटिवली यूज़ किए जाते हैं तो फिर इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, और अगर इसको नेगेटिवली यूज़ किए जाते हैं तो फिर इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। एनर्जी तो बस एनर्जी है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे घर में जब इलेक्ट्रिसिटी से बल्ब जलते हैं तब वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होते हैं, लेकिन उसी इलेक्ट्रिसिटी से जब हम लोगों को झटका लगते हैं तब वो बन जाता है नेगेटिव इम्पैक्ट। एक दिन अचानक आप घर से निकलते ही अपने घर के सामने कुछ मरे हुए का हड्डी, सिंदूर, ब्लड ये सब पड़े रहते देखते हैं, और उस दिन बाई चांस आपके साथ अगर कुछ बुरा होता है या फिर कुछ दिन बाद भी अगर आपका घर का हालत अचानक नेगेटिव से हो जाते हैं, आप डरने लगेंगे, और आप उस डर के साथ कोई भी काम करें या फिर बातें करें उसका एक नेगेटिव रिजल्ट ही आपको मिलेगा, और धीरे धीरे आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, अपने आप को एक कमरे के अंदर बंद कर देंगे, आप बहुत ही बुरे कुछ सुनने लगेंगे या फिर देखने लगेंगे, एंड इवेंचुअली आप ये मानने भी लगेंगे कि किसी ने आपके ऊपर काला जादू किए हैं और ये बस उसका एक इफेक्ट है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन करने पर देखने को मिलेगा कि आपको किसी कारणवश स्किज़ोफ्रेनिया, पैरानोया, साइकोसिस ये सब का प्रॉब्लम है। स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम में पेशेंट में एबनॉर्मल बिहेवियर, सोशल आइसोलेशन, डिल्यूशन, हेलुसिनेशन, यानी कि आप जो देख रहे हैं आपके दिमाग उसको ही रियल मान रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में वो रियल नहीं है। फिर डिफरेंट आवाज़ सुनना, सेल्फ हार्म करने की कोशिश करने, सब शामिल होते हैं। लेकिन हम लोग इतना ही मूर्ख है कि स्किज़ोफ्रेनिया जैसे सीरियस प्रॉब्लम को भी ब्लैक मैजिक इफेक्ट मान लेते हैं। आप लोग कभी भी कोई भी जानवर या फिर पेड़ पौधे के ऊपर ब्लैक मैजिक होते नहीं देखेंगे, क्योंकि इन लोगों के डिक्शनरी में इल्यूशन, डिल्यूशन, रियलिटी इन सब का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। ये लोग सोचते नहीं है, इन लोगों का सोचने का कोई कैपेबिलिटी नहीं है। यहाँ पर मैं और एक बात कहना चाहूँगा कि ज़्यादा सोचना या फिर ओवर थिंकिंग एक मेंटल डिसऑर्डर है या फिर किसी और मेंटल डिसऑर्डर का सिम्टम है। आपके माइंड अगर स्ट्रांग है, आपके विल पावर अगर स्ट्रांग है तो फिर कोई भी काला, हरा, पीला, सफ़ेद जादू आप पर कोई भी असर नहीं कर पाएगा। और अपने माइंड को स्ट्रांग बनाने का जरिया है फर्स्ट गेनिंग नॉलेज और दूसरा है मेडिटेशन। नेगेटिव एनर्जी से लड़ने के लिए आप में ही रहे जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको बढ़ाइए, और वही पॉजिटिव एनर्जी कोई भी नेगेटिव एनर्जी को इजीली हरा सकता है। और लॉजिक के बिना किसी भी चीज़ को यकीन मत करिएगा। आज के काला जादू स्पेशल वीडियो यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो फिर इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और इसको जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं और एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।